Good वॉइस evening, क्लियर? sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। Good evening, sir. ओके, चलो ये क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करो। डोमेन निकालो। कंडीशन ऑलरेडी सिखा रखी थी। रूट के अंदर वाली क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए वो वाली कंडीशन अप्लाई करो। डिनोमिनेटर में रूट के अंदर क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए वो कंडीशन अप्लाई करो। और ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया हुआ है तो फिर उसकी कंडीशन अप्लाई होगी। अच्छे से प्रॉपर्ली ट्राई करो। अच्छा क्वेश्चन है। एवरीवन फास्ट। डोमेन के लिए क्या कंडीशन अप्लाई होगी रूट के अंदर वाले के लिए? So greater than and equal to 0. हाँ, वेरी गुड। और सेकंड पार्ट में So greater than 0 होगी, so उसमें not हाँ, equal to 0. सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा। चलो अप्लाई करो। फर्स्ट वाले पार्ट में ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेकंड पार्ट में ग्रेटर देन 0। जल्दी करो। आंसर आए तो बताना, जो भी है। एक बार सब लोग ट्राई करो। गलत होगा चलेगा, ट्राई करते रहो। So modulus of x की वैल्यू आ रही है एक -1 and एक 4. अच्छा अच्छा, याद करो। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है -3, ग्रेटेस्ट इंटीजर -4। इस तरह की क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर को टी मान लेंगे सर। हाँ, वेरी गुड। पहले मॉड में आया था ऐसा क्वेश्चन सेम, तो हमने उसको टी माना था। सेम यहाँ पे भी इसको टी मान लेना। सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे -1 and 4। हाँ, तो उसके रूट्स हो जाएंगे -4t + t, t - 4, t + 1 and t plus ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके रूट है -1 और 4, और फिर साइन रख देंगे अपन। प्लस माइनस प्लस, मुझे चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये। अब याद करो मैंने क्या सिखाया था। इसमें क्या होगा? इन दोनों आंसर का यूनियन के इंटरसेक्शन। यूनियन सर। यूनियन होगा। यूनियन होगा सर। इसका आंसर का और इस आंसर का आपस में क्या लोगे? यूनियन लोगे। तो एक बोल रहा है t शुड बी लेस देन -4, लेस देन इक्वल टू -1, और एक बोल रहा है t ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और इन दोनों का क्या है? यूनियन है। हाँ, है ना? यस सर। दोनों को सॉल्व करते हैं। t मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर, लेस देन इक्वल टू -1। अब ये सिखाया था कल। -1 से कम कौन कौन से ग्रेटेस्ट इंटीजर होते हैं? -1 से कम कौन कौन सी वैल्यू आएगी? So -1.2. नहीं, अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर है। और -∞ तक। -1 इंटीजर ही तो देगा। -2, माइनस -3। इनफिनिटी। भूल गए क्या? एक ही दिन में नहीं कराया था क्या कल? सबसे लो। अब यहाँ पे क्या बोलूंगा? x की सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या होगी? -∞। यस सर। मैक्सिमम निकालने के लिए क्या बोला था? मैक्सिमम निकालने के लिए इसको -1 से इक्वेट कर दो। अगर -1 है तो बताओ क्या आएगा यहाँ से? -1 के लिए आंसर क्या आता था? So -1 to 0. हाँ, एक तो x बिलोंग्स टू क्या करते थे? -1, इसमें +1 कर दोगे
जीरो पे क्लोज ब्रैकेट याद आ रहा है, Zero. डायरेक्ट सिखाया था। Yes, sir. तो आंसर क्या आएगा? लोवेस्ट वैल्यू माइनस इंफिनिटी और मैक्सिमम जीरो पे ओपन आया ना। Yes. Yes, sir. यूनियन फोर्स इनफिनिटी भी आएगा सर फिर? अरे ये तो अभी इसका पार्ट क्या आगे थोड़ी सॉल्व किया, इसका कह रहा हूँ मैं, ये समझ में आया? बैकग्राउंड में सारा रोहित आप ऑफ करो। रोहित माइक ऑफ करो। थोड़ा नॉइस का ध्यान रखा करो। ये समझ में आया? फर्स्ट पार्ट का आंसर माइनस इंफिनिटी से जीरो आएगा। किसी को इसमें डाउट हो तो पूछो। No, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब सेकंड पार्ट करो। यहाँ पे करो क्या सिखाया था, सेम ऐसे ही करो। कौन कौन सी वैल्यू आएगी? Sir, 4 to infinity. हाँ, अब लोवेस्ट इक्वेट कर दो 4 से, सबसे छोटी वाली वैल्यू से इक्वेट कर देते हैं हर बार की तरह। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ से क्या आएगा? 4 से 5। Yes, sir. फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इस पार्ट का? 4 से लेके इन्फिनिटी तक। क्लियर है? Yes, sir. अब इन दोनों पार्ट का आपस में क्या ले लोगे? यूनियन। Union. Union. तो आपका फाइनल आंसर ये हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू जीरो यूनियन 4 से इन्फिनिटी। ये आपका फाइनल आंसर। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. देख लो ध्यान से, सारी स्टेप बाय स्टेप किया अपन ने। पहले टी मान के क्वाड्रेटिक सॉल्व करी, टी लेस देन इक्वल टू -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, दोनों पार्ट का अलग अलग आंसर निकाला और आपस में यूनियन ले लिया। ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट भी करो ऐसे ही जल्दी से, जल्दी लिख लो इसको, सेकंड पार्ट के आंसर निकालो। करो सेकंड पार्ट सब लोग। क्या आंसर आया किसी का? सर इसमें मॉडुलस ऑफ एक्स का वो भी फॉर्मूला लगेगा जी, एक्स में से माइनस करना होगा फ्रैक्शनल पार्ट। तो टाइम नहीं लगना चाहिए, तो चलो देखो ध्यान से। अच्छा देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम आपको ये आ रही होगी कि सर यहाँ पे एक्स है और ग्रेटेस्ट इंटीजर। सर इंटीजर नहीं ले सकते, माइनस माइनस करें तो जीरो हो जाएगा सर। वेरी गुड। पहली बात तो यहाँ पे आएगा ग्रेटर देन जीरो। क्या आएगा? ग्रेटर देन जीरो। अब ये जीरो के बराबर नहीं हो सकता। अब आपको पता है एक्स, जब भी हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर इज द इंटीजर, का फ्रैक्शनल पार्ट माइनस कर देंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स होता है ना? Yes, sir. ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स मतलब एक्स से तो छोटा ही होगा या बराबर होगा? एक्स से तो छोटा या बराबर ही होगा, है ना? Yes, तो अगर एक्स हमेशा ज्यादा ही होगा, जैसे आप मान लो
x की वैल्यू रखो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 4.2, इसका आंसर कितना आएगा 4। कुछ भी रखो, x हमेशा ज्यादा होगा, लेकिन जब इंटीजर रखोगे तो बराबर होगा, आया ना। उसके अलावा x क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इफ x इज नॉट अ इंटीजर, x जब इंटीजर नहीं है, x की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर से क्या होगी, ज्यादा होगी। यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो, है ना। यहाँ पे ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। बस x आपका इंटीजर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इंटीजर हो गया तो x और ग्रेटेस्ट इंटीजर दोनों क्या आ जाएंगे, सेम। यहां से आंसर क्या लिखोगे, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर, इंटीजर्स। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर। क्लियर हो रहा है, बोलो। Yes, sir. यस सर। थोड़ा इसमें दिमाग लगाओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड एक्स का आंसर 4 कब आएगा, सॉल्व करना है। एक्स की वैल्यू क्या होगी, सोचो, सोच समझ के करो। So 4 to 5. सोचो 4 to 5 आ रहा है क्या, जो भी आंसर आ रहा है उसको वापस क्रॉस चेक करके देखो, क्या वो रखने पे मेरा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई और भी वैल्यू हो सकती है क्या, -4 to -4 to 5 भी होगा फिर। -5 to 4 sir. नहीं अभी भी कोई भी एक्यूरेट आंसर नहीं आया। सोचो जरा, जो भी बोल रहे हो उसको सोच समझ के बोलो, क्या बोल रहे हो उसको क्रॉस चेक करो, थोड़ा सा और सोचो। चलो देखो ध्यान से, सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो नंबर आ रहा है उसका आंसर 4 आ रहा था। ग्रेटेस्ट इंटीजर में कोई भी क्वांटिटी उसका आंसर 4 कब आता है, So जब 4 ही हो वैल्यू. नहीं। अंदर आ रहा नंबर कहां से कहां तक लाई करेगा, 4 कब आएगा, जब सर 4 से 5 के बीच में. 4 4 से से 5 5 के बीच में हो। कैसे गए, ग्रेटेस्ट अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई क्वांटिटी जिसका आंसर 4 आ रहा है, तो 4 कब आता है, जब अंदर वाली क्वांटिटी 4 से 5 के बीच में हो। आया ना, बताया तो था 4 लिख दो ऐसा Yes, कैसे, और sir. एक +1 ऐड कर दो। अब दिस एंड दिस दोनों चीज है, तो इन दोनों को आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, 4 से ज्यादा भी होनी चाहिए, 5 से कम भी होनी चाहिए, क्योंकि तो एक साथ लिखे हुए ना, एक साथ है मतलब इंटरसेक्शन। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये वाला हिस्सा कौन सा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4, अब इस याद करो, इसको भी सिखाया था। प्लॉट कर दोगे -4 4, 4 से ज्यादा मतलब ये वाला रीजन, याद आ गया, Yes, sir. ग्रेटर देन इक्वल टू। और मॉड एक्स लेस देन 5, लेस देन 5 को याद करो कैसे सिखाया था, लेस देन 5 मतलब -5 5 के बीच में, आया ना। यस बोलो। सर। Yes sir. इन दोनों आंसर का कह लोगे इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, दोनों को पहले साथ में प्लॉट कर दो। एक है -4, एक है 4। दूसरा बोल रहा है -5 से 5 के बीच में, ओपन ब्रैकेट। अब ऐसा कौन सा रीजन है जो येलो में भी आ रहा है, व्हाइट में भी आ रहा है, ये वाला रीजन। -5 से -4 यूनियन 4 से 5। आप लॉजिकली भी देखो, इसके बीच की वैल्यू रखूंगा, आंसर हमेशा 4 ही आएगा, है ना, क्योंकि मॉड भी था 5 पे ओपन, -5 पे भी ओपन, ये आपका आंसर आएगा।
सिस्टमेटिकली करना पड़ेगा तब जाके आंसर आएगा। आ रही बात समझ में? बोलो। Yes, sir. यस तो इसी तरह से ये भी क्वेश्चन आज जो क्लास में कराया था वैसे ही है। अब हेडिंग डालो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन फास्ट। ग्रेटेस्ट इंटीजर का अगला जो पार्ट आता है वो आता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट को डिफाइन करने का तरीका, जो x है उसमें से उसका इंटीजर पार्ट माइनस कर दो तो जो भी आंसर आएगा आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आ जाएगा। x में से उसका इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट माइनस कर देंगे तो अपन के पास क्या आ जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट। मतलब कहने का मतलब मैं x को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, एग्जाम्पल से पहले समझते हैं इसको। मान लो x की वैल्यू रखी मैंने 5.6, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालो। 0.6. सब लोग ट्राई करो, इन सबका फ्रैक्शनल पार्ट निकालो जल्दी जल्दी। जीरो 0.8, 0.7, निकालो निकालो, कॉपी में भी बोलो मत, 0. कॉपी में निकाल के लिखो, बोलना नहीं है। बाकी लोग भी ट्राई करो, फिर जब पूछो तब बताना। सब लोग ट्राई कर लो एक बार अपनी अपनी कॉपी में, क्या होगा इसका आंसर। चलो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा? 0.6. 0.6. 5.6 में से उसका इंटीजर पार्ट माइनस होगा तो क्या आ जाएगा? 0.6। तो आप देखोगे जब पॉजिटिव नंबर हो तो बस डेसिमल पार्ट आ जाता है। 2.8 में क्या आ जाएगा? 0.8. 0.8. 4.7 में क्या आ जाएगा? 0.7. अगर डेसिमल नंबर है तो डायरेक्ट वो का वही आ जाएगा। अगर नंबर 1 से छोटा है तो वो का वही आ जाएगा। 0.25 होगा तो भी आंसर क्या आ जाएगा? 0.25। जो अंदर है वो का वही बाहर, y इक्वल टू x है ना। Yes, sir. 5 का Yes, sir. 5. Not possible. 0, सर. 0, डेसिमल पार्ट तो 0 होगा, नॉट पॉसिबल थोड़ी होगा। 5 माइनस 5 0 आएगा ना। Okay, sir. Yes, sir. इसका बताओ। -2.3। 0.7. हाँ, अब इसकी वैल्यू रख दो। फॉर्मूला क्या? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब इस -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? -3। 2, सर. माइनस -3, सर. पॉजिटिव में ज्यादा बढ़ जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0.7। तो नेगेटिव नंबर में जब भी नेगेटिव नंबर आए ध्यान रखना, डेसिमल का जो भी पार्ट है उसमें से 1 में से माइनस कर देना। समझ में आ रहा है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे मान लो मैं ले लूं 0.8 माइनस का। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा? 0.2. हाँ 0. आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, कभी नेगेटिव नहीं आएगा। -7 का वापस ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? 0। सॉरी, फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे ये देखा कि फ्रैक्शनल पार्ट जो ऑफ x की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में ही लाई कर रही है। फ्रैक्शनल पार्ट जो x है उसकी वैल्यू हमेशा 0 से लेके 1, 0 पे क्लोज 1 पे ओपन के बीच में, डेसिमल में ही आएगा, 0 से 1 के बीच। तो अगर मैं बात करता हूँ y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो बताओ इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी? डोमेन क्या होगी? x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं? All real numbers. All real numbers. हाँ, x को तो कुछ भी रखो। और रेंज क्या होगी? y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? 0 से 1. 0 to 1। आउटपुट हमेशा डेसिमल में आएगा, 0 to 1। क्लियर हो गया? Yes, sir. इसका भी आंसर जल्दी जल्दी बता दो। फर्स्ट का आंसर 0.2. 0.2. 0.2. सेकंड का, 0.99. 0.999. थर्ड का, 0.8. 0.8. क्लियर हो गया? Yes, sir. अच्छा, अब एक प्रॉपर्टी सोचते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x के बीच में, इनमें क्या रिलेशन होगा?
है ना, इनके बीच में क्या रिलेशन था ये सोचते हैं। तो कैसे पता करेंगे इनके बीच में रिलेशन? दोनों का +1 होगा। हाँ वेरी गुड। जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स से मान लो, ये मान लो कोई एग्जांपल लो 2.3 और एक हो गया -2.3। 2.3 का डेसिमल 0.3 -2.3 का डेसिमल 0.7, दोनों का एडिशन कितना आएगा? 1 आएगा। बोलो। यस सर। तो कभी भी अगर नेगेटिव फ्रैक्शनल पार्ट को पॉजिटिव में लिखना है तो क्या लिख सकते हो? 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। क्लियर है? और फ्रैक्शनल Yes, पार्ट sir. को ग्रेटेस्ट इंटीजर के टर्म्स में भी कैसे लिख सकते हैं? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो बहुत सी बार मान लो क्वेश्चन फ्रैक्शनल पार्ट में सॉल्व नहीं हो पा रहा है, उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेना। क्लियर? और ये इसका ग्राफ है, 0 से लेके 1 के बीच में देखो ध्यान से, डेसिमल में ना आपको बता दो, जो इनपुट होगा वही आउटपुट हो जाएगा। जो इनपुट होगा वही आउटपुट। जैसे 0.1 का डेसिमल 0.1, 0.4 का डेसिमल क्या आ जाएगा? 0.4। तो ये कौन सी लाइन हो जाएगी? y = x। इसका ग्राफ है। तो 0 से 1 में y = x, सेम लाइन रिपीट होती जाएगी। तो एक पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन मतलब जिसका ग्राफ हर पीरियड के बाद रिपीट होता जाता है। तो एक पीरियोडिक फंक्शन है और हर 1 इंटरवल के बाद इसका ग्राफ क्या हो रहा है? रिपीट होता जाता है। इट इज द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। डोमेन अभी बता ही दी थी और रेंज भी बता दी। क्लियर है? चलो इसको सॉल्व करो। यहां से सोच के बताना कि x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करे। करो ट्राई। लॉजिक लगाओ। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर को क्या लिख सकते हैं? X minus fractional part of x. वेरी गुड। अब फ्रैक्शनल पार्ट को एक तरफ अलग कर लो, एक्स के टर्म्स को अलग कर लो। फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कितनी आ रही पता करो। देखो यहां से ये आ गया, बताओ। Yes, अब sir. मुझे ये बताओ हाँ। एक्स रिलेशन कैसे निकालू? एक्स में इनइक्वालिटी कैसे बनाऊं? क्या कंडीशन अप्लाई करूं? बताओ। Sir, 0 के 1 में लाई कर रहा है. वेरी गुड। फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा किसके बीच में लाई करता है? 0 से 1 के बीच में, है ना? Yes, sir. और फ्रैक्शनल Yes, पार्ट sir. क्वेश्चन में फ्रैक्शनल पार्ट की जगह क्या लिख देंगे? x - 1/3, क्योंकि मुझे x के बारे में पता करना है ना? Yes, sir. यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? x - 1/3 की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, 1 दोनों तरफ ऐड कर दो, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू 1 2 4। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह से लॉजिकली सोच सकते हैं। ठीक है, सेम ये आप फ्रैक्शनल पार्ट में होमवर्क में कर लेना। अपना एक फ्रैक्शनल पार्ट को टी मानना, कि जो भी आंसर आए या तो उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शनल पार्ट में आंसर निकालने की कोशिश करना, आ जाएगा आपसे। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट हेडिंग डालो सिग्नम फंक्शन। आज थोड़ा जल्दी जल्दी हमको सारी स्पेशल टाइप के फंक्शन को बस समझना है। सिग्नम बहुत आसान है, आपने 11th में पढ़ा होगा। सिग्नम का आउटपुट बस 3 तरह का ही होता है। अगर सिग्नम के अंदर का इनपुट x, ये जो इनपुट है x, ध्यान से देखो, सिग्नम के अंदर इनपुट क्या आ रहा है? x आ रहा है। सब कुछ डिपेंड करता है इस x पे कि x कैसा होगा। अब कोई भी नंबर या तो पॉजिटिव हो सकता है, या 0 हो सकता है, या नेगेटिव हो सकता है। 3 ही पॉसिबिलिटी है। अगर सिग्नम के अंदर का इनपुट पॉजिटिव हुआ तो आंसर कुछ भी अंदर x होगा। अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो डायरेक्ट आंसर 1 आएगा। सिग्नम 1, सिग्नम 1.2, 1.3, सिग्नम 5, 7, 8 कुछ भी रखो, आंसर क्या आ जाएगा? 1। अगर x को 0 रखा तो आंसर 0 आएगा, और नेगेटिव रहा तो आंसर कितना आ जाएगा? -1। क्लियर है? बोलो। Yes. Yes, sir. Yes, sir. बताओ डोमेन क्या होगी?
All range real क्या? numbers. All real numbers. और रेंज ऑल रियल सर Minus -1 1 to to 1. -1 नहीं 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 नहीं, -1 से 1 थोड़ी, सिर्फ 3 ही वैल्यू तो आएगी, डेसिमल थोड़ी अलाउड है, ओनली 3 वैल्यू कर्ली ब्रैकेट में लिखा है इसलिए, ओनली 3 वैल्यू आएगी रेंज में, -1 0 एंड 1 आया ना, इसके अलावा कुछ वैल्यू आ ही नहीं सकती। सारी बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. सिग्नम ऑफ 2.3 बताओ कितना होगा? So 1 सिग्नम ऑफ -1.5, -1 1. -1. सिग्नम 0, 0. 0. 0. 0 क्या? अब यहाँ लॉजिक लगाओ, सोच के करो। 1 सर। So 1 गलत। 1 2 3. शांति से सॉल्व करो प्रॉपरली। 2. 0 होगा वही। अब देखो, सिग्नम के अंदर जो क्वांटिटी एक्स स्क्वायर के बारे में ये बोला जा सकता है कि ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है ना? yes sir Yes, sir. सर तो आपको यहाँ दो केस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 और ग्रेटर देन 0 दो केस। अगर एक्स स्क्वायर 0 के बराबर हुआ, ये तब होगा जब एक्स इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ से पता कर लेते हैं सॉल्यूशन आ रहा है कि नहीं, मतलब अगर एक्स इक्वल टू 0 रखा तो इससे आंसर आएगा कि नहीं आएगा, देखते हैं। तो एलएचएस में क्या बनेगा? एलएचएस में क्या आएगा? 0 आएगा। और आरएचएस में क्या आएगा? +2 2। और एलएचएस आरएचएस बराबर है क्या? नहीं है, मतलब एक्स की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, मतलब एक्स की वैल्यू 0 अलाउड नहीं है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनी? ग्रेटर देन 0, है ना? यस सर। यस सर। अब ग्रेटर देन 0, अब एक्स स्क्वायर तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है ना? यस सर। अब यहाँ से सॉल्यूशन पता कर लेते हैं, ये इनिशियल कंडीशन होगा, अब इसके अंदर सॉल्यूशन पता कर लेते हैं। अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 तो सिग्नम की वैल्यू कितनी आएगी? 1 1 अब आपको मॉड्यूलस सिखाया था, मॉड ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 1 दिया, तो मॉड कैसे खुलता है? so +-1 Plus minus. +-1 यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? 2 प्लस Two. -1, तो x की क्या वैल्यू आएगी? 3,1 क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अब इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन का आपस में एक ही, हमेशा ध्यान रखना, एक ही केस के अंदर, सिंगल केस के अंदर ये और ये दोनों होना जरूरी, इसलिए हमेशा इंटरसेक्शन होता है, ध्यान रखना। जब केस के अंदर ही सॉल्व करोगे तो आपस में हमेशा इंटरसेक्शन हो, दो केस का आपस में यूनियन होता है। लिख लो इसको हिंदी में, ये बहुत काम आएगा। एक ही केस के अंदर एक ही जो भी केस हम यूज कर रहे हैं उसकी इनिशियल और फाइनल कंडीशन में इंटरसेक्शन लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईली इंपॉर्टेंट कर देना नोट को। एक ही केस हो ना, एक ही केस में हमेशा क्या लेते हैं? इंटरसेक्शन। और दो केस का आपस में यूनियन होता है हमेशा, और दो अलग अलग केसेस का आपस में यूनियन होता है। तो ये केस 1 का यूनियन, केस 2 का यूनियन, और केस के अंदर केस का आपस में इंटरसेक्शन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन फिर कितना है? 2। इसको लिख लो नोट को अच्छे से। बात समझ में आ रही है? yes sir क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है, इसको घर पे ट्राई करना।
नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन हेडिंग डाल दो, थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैथमेटिकली इज ऑफ द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू f a की पावर x। जहां पे ये जो कंडीशन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो बेस है वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। देखो सबसे पहले इसको, डोमेन ऑल रियल नंबर, डोमेन कुछ भी हो सकता है, आउटपुट इज ऑलवेज पॉजिटिव, आउटपुट इज ऑलवेज पॉजिटिव। लिखो अच्छे से, x को कुछ भी रखो लेकिन आउटपुट जो होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ओपन ब्रैकेट 0 टू इंफिनिटी। ध्यान से लिख लो इसको। ये पता होगा ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में फंडामेंटल। Yes. क्लियर है, लिख लिया सबने? Yes, sir. अब देखो बेस के बारे में क्या बोला गया, सुनना ध्यान से, वापिस बता रहा हूँ। y इक्वल टू a की पावर x, बताओ बेस कैसा होगा? Greater than 0 and not equal to 1. Greater than 0. ये दोनों कंडीशन ध्यान रखनी है। अब ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं दो केस बना रहा हूँ। आपको पता है जब भी अगर नंबर डेसिमल है, फॉर एग्जांपल डेसिमल नंबर है की पावर x है, अब जैसे जैसे x बढ़ेगा y घटता जाएगा, है ना? अगर नंबर डेसिमल है 0 से 1 के बीच में, अगर बेस मान लो 0 से 1 के बीच में, अब 0.1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 0.04, क्यूब करोगे तो 0.008, पावर 4 करोगे तो 0.0016। जैसे 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 x बढ़ेगा y घटेगा, है ना? Yes, sir. और x को Yes, 0 sir. रखने के वैल्यू 1 आएगी, जिसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा डिक्रीजिंग। जब भी बेस 0 से 1 के बीच में हुआ तो y इक्वल टू a की पावर x का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। इसको हमेशा याद रखना। और आपको लॉजिकली भी क्लियर है, बेस अगर छोटा होगा x बढ़ेगा तो y क्या होगा, घटेगा, तो डिक्रीजिंग फंक्शन। x को 0 रखने पे y की वैल्यू कितनी आएगी, 1। जैसे जैसे x छोटा होता जाएगा y की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। तो केस 1 ये। केस 2, अगर नॉर्मल है, बेस 1 से बड़ा है, फॉर एग्जांपल 2 की पावर x, 3 की पावर x, है ना? अब यहाँ पे तो क्या होगा, जैसे जैसे x बढ़ेगा y की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। क्लियर है? Yes, sir. तो ग्राफ कैसे बनेगा, x Increasing. के बढ़ने पे y भी बढ़ेगा। जब बेस 1 से बड़ा होगा तो ग्राफ ऐसा बनेगा, जब बेस 1 से छोटा होगा तो ग्राफ ऐसा बनेगा। दोनों ग्राफ को अच्छे से लिख लो और याद रख लेना। क्लियर हो गया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सबने ग्राफ? Yes, sir. अब तो इस ग्राफ से कुछ बातें बताओ मुझे। a की पावर इन्फिनिटी कितना हो रहा है? So 0. हाँ, तो आपको अगर ये पूछा मैंने a की पावर इन्फिनिटी कितना होगा, तो आपको ये पहले पूछना चाहिए कि सर a कितना है। अगर a मान लो 0 से 1 के बीच में, तो इन्फिनिटी जाने पे 0 होगा, लेकिन अगर a 1 से बड़ा है तो a इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी होगा, हाँ है ना? Yes, sir. तो ग्राफ को देख के बताना पड़ेगा ग्राफ। अब इनइक्वालिटी में क्या होता है, सुनो ध्यान से। देखो अगर a की पावर x1 इक्वल टू a की पावर x2 ऐसा दिया हुआ है, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे? अगर a की पावर x1 इक्वल टू a की पावर x2, तो यहाँ से कंडीशन क्या आएगी? Sir, x2 equals to x1. हाँ, अगर बेस सेम है, इक्वल हो रहा है, तो पावर इक्वल होगी। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बेस सेम है, इक्वल हो रहा है, तो पावर आपस में क्या होगी, इक्वल। वेरी गुड। अब सेकंड पार्ट में, अगर इनइक्वालिटी का साइन है ग्रेटर देन, बेस सेम है और इनइक्वालिटी का साइन है, अब x1 x2 में रिलेशन क्या होगा? So x2 is 2 is greater greater than than x1. x2 इज ग्रेटर देन x1, लेकिन ये तब होगा जब बेस 1 से बड़ा हो।
लेकिन अगर बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, x2 आ जाएगा लेस देन x1। ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। अच्छे से लिख लो इन प्रॉपर्टी को, जिसमें मैंने बोला 1/2 की पावर 3x इज ग्रेटर देन 1/2 की पावर -4x + 2। अब बताओ बेस सेम है, पावर में क्या रिलेशन आएगा? So 3x is greater than. हाँ, लेस देन हो जाएगा ना, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, याद रखना। समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। अब बताओ। So 3x is greater than x minus 4. हाँ, क्लियर हो रहा है? Yes, sir. चलो इनको सॉल्व करो, मैं अच्छे से लिख देता हूँ एक बार। पहले बेस सेम बनाओ फिर सोचना। Sir, x is equal to 2, first वाला. A में 2 आएगा x। और सेकेंड वाले में यहाँ पे इसको बेस 3 में कैसे कन्वर्ट करें? 3 की पावर -1 है ना? Yes, Yes, sir. sir. बेस सेम में पावर को इक्वेट कर देना। फर्स्ट वाले में x कितना है? 2 के बराबर। चेक करो कैलकुलेशन, तो आई थिंक प्लस माइनस क्या आती होगी, इसमें गड़बड़ मत करना। ब्रैकेट्स का ध्यान रखना, हमेशा ब्रैकेट्स बनाना, प्लस माइनस का ध्यान रखना। x की वैल्यू 2 आ रही फर्स्ट वाले में, चेक कर लेना। सही है? यस सर। सेकेंड वाले में Yes, वापस sir. चाहो तो इसको 3 में कन्वर्ट कर दो, ऊपर पावर में माइनस चला जाएगा। Yes, sir. अब बेस 1 से ज्यादा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर, अगर बेस 1 No, से ज्यादा. sir. हाँ, बेस 1 से ज्यादा तो साइन चेंज नहीं होगा। सबको उधर भेज दो। अब एक ऑर्डर के वेविकर मेथड से इनइक्वालिटी सॉल्व कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट हेडिंग डालो लॉगरिथमिक फंक्शन। अब लॉग भी एक्सपोनेंशियल का इनवर्स होता है, उल्टा। लॉग एक्सपोनेंशियल के क्या होता है? इनवर्स। जैसे मैंने बोला y = a की पावर x, इसको लॉग में कैसे लिखेंगे? ये लॉग के बेस में चला जाएगा तो x = log of x, सॉरी y = log of x बेस a। तो बेसिकली ये एक दोनों के इनवर्स होते हैं, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्स। यहाँ पे भी बेस में वही कंडीशन होगी, ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 1। और जो इनपुट होगा, जैसे पिछली बार आउटपुट जो था ग्रेटर देन 0 था, इस बार इनपुट हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, ध्यान रखना। उल्टा हो जाएगा, इनवर्स में क्या हो जाएगा? उल्टा। इस बार डोमेन होगी ग्रेटर देन 0 और रेंज होगी ऑल रियल नंबर, ध्यान रखना। इस बार डोमेन क्या हो जाएगी? पहले डोमेन थी ऑल रियल नंबर एक्सपोनेंशियल में, इस बार डोमेन क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन 0 और रेंज हो जाएगी ऑल रियल नंबर।
वापस वही कहानी, दो तरह के ग्राफ बनेंगे। अगर बेस 0 ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो ग्राफ इंक्रीजिंग बनेगा। x की जगह 1 रखने पे 0 हो जाता है। तो ऐसा कुछ ग्राफ रहेगा। पिछली बार y को 1 पे कट करा था, इस बार x को 1 पे कट करेगा। ये पहला ग्राफ, इंक्रीजिंग ग्राफ। सेकेंड कंडीशन, बेस अगर 0 से 1 के बीच में रहा तो ग्राफ डिक्रीजिंग बनेगा। बना लो फटाफट। और ये लॉग और एक्सपोनेंशियल के ग्राफ तो एकदम रटे हुए होने चाहिए, तो डिक्रीजिंग बनेगा ऐसा। लेकिन आप देखो कि दोनों ही ग्राफ में x ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। x क्या रहेगा? ग्रेटर देन 0, और y क्या रहेगा? ऑल रियल नंबर। क्लियर हो गया? All yes, sir. Yes, sir. वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। लॉग का डोमेन, लॉग के अंदर इनपुट हमेशा कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। लॉग के अंदर इनपुट हमेशा कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। बेस भी पॉजिटिव, नॉट इक्वल टू 1। तो जब भी लॉग का क्वेश्चन आता है डोमेन वाला, जब भी लॉग के क्वेश्चन आए डोमेन वाले, तो लॉग के अंदर जो भी इनपुट हो उसको ग्रेटर देन 0 कर देना। क्लियर है? Yes, sir. यहाँ पे भी सेम कहानी बताओ। अगर बेस सेम है, इक्वल हो रहे, तो यहाँ से क्या आएगा? x1 is equal to x2. वेरी गुड। सेकेंड में बेस सेम है, इनइक्वालिटी है, तो ये किस बात पर डिपेंड करेगा? बेस पर डिपेंड करेगा। अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा कि सेम रहेगा? Same रहेगा. सेम रहेगा, ध्यान रखना। बेस अगर 0 के 1 के बीच में, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है? यहां से अगर x निकालना है तो a उधर, जैसे मान लो ऐसा है, ध्यान रखना, log ऑफ x बेस a है इक्वल टू p। यहाँ से x कितना था? a उधर कैसे जाता है? a को p भेजने की का, पावर a की पावर में p चल जाता है। ध्यान की रखना, पावर ये सबको याद होना चाहिए, फंडामेंटल है बहुत। x क्या आएगा? a की पावर p, ये a उधर चल जाएगा, p पावर में आ जाएगा। ध्यान रखना। इनइक्वालिटी में क्या होगा? अगेन बेस पे डिपेंड करेगा। बेस अगर ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। बेस अगर 0 से 1 के बीच में, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ये सारी कंडीशन लिख लो अच्छे से। लिख लिया? Yes, sir. चलो इसको सॉल्व करो। So minus infinity to 2. -1 infinity, sir. बताओ इसको कैसे स्प्लिट करेंगे? So minus 3x और minus 12. 6 की है ना प्रोडक्ट,
देखो ध्यान से, सही किया है ना कि गलत किया है? गलत कर दिया सर। गलत है, बोलो। नहीं सर, आपने तो सही किया, हमारा गलत हो गया। तो फिर अब देखो, ये छोटी सी क्वाड्रेटिक ने आपका आंसर गलत करवा दिया। सर -1 से 0 यूनियन 5 से 6। हाँ, यहाँ से तो फिलहाल कितना है, -1 से यहाँ तक समझ में आया? ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आया, बोलो। अब एक Yes, चीज sir. और करनी पड़ेगी, लॉग की डोमेन का भी ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा लॉग की डोमेन का भी ध्यान रखना है, ये लिख लेना, भूल मत जाना इसको। बहुत सी बार जल्दबाजी में आंसर बच्चे यही टिक कर रहे थे। अब लॉग की डोमेन क्या होती है? X greater बताओ। than 0. सर Greater than zero. जीरो। ग्रेटर देन 0। अब यहाँ के भी फैक्टर बनाओ, प्लॉट करो। एक है 0, एक है 5, प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन 0 मतलब ये, ठीक है। अब इन दोनों आंसर का क्या लोगे, यूनियन की इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कब लेते, जब दोनों का होना जरूरी है। यूनियन का कब लेते हैं, जब दिस या दिस और की कंडीशन हो तो यूनियन, और दोनों का होना जरूरी है तो इंटरसेक्शन। तो बताओ क्या लेंगे? इंटरसेक्शन सर। इंटरसेक्शन, क्योंकि दोनों का होना जरूरी है, है ना। ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए, दोनों कंडीशन का होना जरूरी है, इसलिए क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। क्लियर है? Yes, sir. एक बोल रहा है -1 से 6 के बीच में, एक बोल रहा है 0 से कम, एक बोल रहा है 0 से कम और 5 से ज्यादा। अब दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन देख लो क्या आ रहा है। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, -1 से 0 यूनियन, ये क्या था यहाँ पे, 5 से 6। क्लियर हुआ? व्हाइट और ब्लू का कॉमन इंटरसेक्शन यही आएगा ना। एक व्हाइट का आंसर बनाया, एक ब्लू का आंसर बनाया, व्हाइट और ब्लू में कॉमन आंसर क्या है, ये जैसे ध्यान से करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? एक तो इनइक्वालिटी सॉल्व करी और दूसरा लॉग की डोमेन भी सेटिस्फाई करी, दोनों को सॉल्व करके फाइनल आंसर निकलेंगे इंटरसेक्शन। तो ब्लू वाले का और व्हाइट वाले का इंटरसेक्शन क्या है, -1 से 0 यूनियन 5 से 6। बताओ समझ में आया कि नहीं? यस यस। Yes, sir. पक्का क्लैरिटी आ रही है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं, इनमें गलतियों की चलेगा, लेकिन गलतियों से सीख लेना, एग्जाम में गलती मत करना। चलो इसको करो आप सोच समझ के, करो ट्राई सब लोग अच्छे से।
हो गया सॉल्व? Yes, sir. अच्छा, ये बताओ 10 उधर जाएगा तो क्या होगा? 1 हो जाएगा। Zero हो जाएगा. पावर 0। इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा कि सेम रहेगा? Same रहेगा sir. सेम रहेगा। सेम रहेगा। बेस 1 से बड़ा है तो सेम रहेगा। ये कितना हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना? यस सर। 4 उधर चला। इतना तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4 लेस देन इक्वल टू 0। ऑलरेडी के सॉल्व करना पड़ेगा। So Two x times. minus 1. ये आ जाएगा x माइनस 4 x माइनस 1। प्लॉट कर दो। प्लस माइनस प्लस, यहां से आएगा x बिलोंग्स टू 1 से 4। ये फर्स्ट पार्ट। क्या यही फाइनल आंसर है क्या? No sir. Yes, sir. नहीं, एक पार्ट और क्या करना पड़ेगा? लॉग की डोमेन, Log की वैल्यू लॉग की डोमेन। लॉग की डोमेन कैसी होनी चाहिए? ग्रेटर ग्रेटर देन 0। फैक्टराइज करो। हमेशा इनइक्वालिटी है, फैक्टर बनाओ। लेस देन 0 मतलब ये रीजन। अब इन दोनों आंसर का क्या लोगे? यूनियन के इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। दोनों का होना जरूरी, तो ऑफकोर्स इंटरसेक्शन ही लेंगे। पहला आंसर बोल रहा है 1 से 4, 1 से लेके 4 तक। 05 sir. और सेकंड आंसर बोल रहा है 0 से लेके 5 ओपन ब्रैकेट। 0 से लेके 5 तक ओपन ब्रैकेट। अब दोनों का कॉमन पार्ट क्या है? 1 1 sir. से 4। 1 to 4. कॉमन पार्ट तो यही आ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 से। क्लियर हो गया? बोलो। यस सर। यस सर। Yes sir. Yes sir. जेई मेंस का क्वेश्चन है लास्ट ईयर का, अब कर लेना, हो जाएगा आपसे। प्रॉपर्ली डोमेन निकालना। 3 चीजें करनी है। रूट की क्वांटिटी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 और लॉग की डोमेन, तीनों को सेटिस्फाई करके सबका इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है? क्लियर हुआ यहाँ तक? So, ओके, हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ फंक्शन। हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ फंक्शन। कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन है, फर्स्ट टाइप के सेकंड टाइप, ये दोनों पढ़ने हैं आपको। देखो उसमें टाइप ऑफ फंक्शन टाइप 1, पार्ट 1, इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन, ऑड इवन फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन। ये बहुत आसान है, जल्दी जल्दी इनको पढ़ लेंगे। कि जो मेन इंपॉर्टेंट है, ऑड वन वन, ऑन टू और बाइजेक्टिव, इनको थोड़ा ध्यान से रखना है। टाइप ऑफ फंक्शन फर्स्ट पार्ट, उसमें पहला लिखो इक्वल फंक्शन। दो फंक्शन को इक्वल कब बोलेंगे? जैसे अगर एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है एफ एक्स और जी एक्स। आपको पूछा है क्या ये आइडेंटिकल या इक्वल है क्या? एफ एक्स दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और जी एक्स की वैल्यू गिवन एक्स प्लस 1। मैंने पूछा क्या ये दो फंक्शन इक्वल है क्या या आइडेंटिकल है क्या? Yes sir, same है. Yes, sir. अब सब लोग बोलेंगे पर दिखने में बिल्कुल सेम है तो सेम ही आना चाहिए, पर मैथमेटिकली दे आर नॉट इक्वल। दोनों का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा, देखो ध्यान, इसका ग्राफ बनाएंगे, अगर एक स्ट्रेट लाइन है, एक्स को 0 रखने पे y की वैल्यू 1 आएगी और y को 0 रखने पे x की वैल्यू -1 आएगी। ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। ठीक है, सही है? ये gx का ग्राफ है। आ रही बात समझ में? yes, sir. वहीं पे अगर मैं fx का ग्राफ बनाऊं तो यहाँ पे भी x माइनस 1 का फैक्टर अगर आप कैंसिल कर दोगे, अब देखो ध्यान से,
इसको हम लिखेंगे x माइनस 1 x प्लस 1 है ना। Yes, sir. Yes. क्या इस फैक्टर को डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं? मैंने क्या सिखाया था? No, sir. पहले लिखना पड़ेगा x is not equal to 1. हाँ, अगर आप कैंसिल कर रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा x नॉट इक्वल टू 1। अगर x नॉट इक्वल टू 1 है तो कैंसिल करके आप इसको x प्लस 1 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये भी सेम ग्राफ ही बनेगा, बस x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। 1 पे क्या आएगा? ओपन। ये आपका ग्राफ है fx का। अब देखो ध्यान से, क्या है दोनों फंक्शन एक जैसे हैं क्या? यहाँ पे तो आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ओपन है। यहाँ पे क्या है? डोमेन ऑल रियल नंबर। यहाँ पे डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो आप क्या बोलोगे? दिस आर नॉट इक्वल फंक्शन। मैथमेटिकल दे आर नॉट इक्वल। तो इक्वल क्या बोला गया? लिखो डेफिनेशन। टू फंक्शन एफ एन जी आर सेट टू बी दिस। लिख लो। लिख लिया? Yes, sir. नेक्स्ट हेडिंग डालो, ऑड एंड इवन फंक्शन। इवन फंक्शन की कंडीशन क्या है? x के अंदर माइनस एक्स रखने पे वापस अगर एफ एक्स आ जाए, इवन फंक्शन। चेक करने का भी यही तरीका है, x को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से, फंक्शन में x को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से, और माइनस एक्स से रिप्लेस करने के बाद वापिस अगर एफ एक्स आ रहा है तो इवन, माइनस एक्स को रिप्लेस करने के बाद अगर माइनस टाइम्स आ रहा है एफ एक्स, माइनस अगर बाहर आ जा रहा है तो ऑड। तो ऑड इवन को चेक करने का तरीका क्या है? एक्स की जगह माइनस एक्स रखो, एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के बराबर है तो इवन, एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स के बराबर है तो ऑड। ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन वाई एक्सिस के ओर सिमेट्रिक होता है, मतलब जैसा ग्राफ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स में होगा वैसा नेगेटिव एक्स में होगा, क्योंकि इवन है। तो इवन में क्या होगा? जो प्लस एक्स के लिए होगा वही वैल्यू माइनस एक्स के लिए होगी। ऑड में ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, मतलब जो प्लस एक्स, अगर प्लस एक्स में पॉजिटिव है तो माइनस एक्स में नेगेटिव होगा। इन दोनों चीज को लिख लो। इसकी जगह ये लिख लेना, इवन फंक्शन आर सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, ये लिख लेना। ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन आर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ये लिख लो, और यहां पे लिख लो ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तो ऑड इवन को चेक करने का तरीका क्या होगा बताओ? कैसे चेक करोगे ऑड है कि इवन है? So minus x से replace माइनस कीजिए. एक्स से replace कर- एक्स की जगह माइनस एक्स से रिप्लेस करना, पूरा प्रॉपर्ली सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफिकेशन के बाद अगर एफ एक्स आ रहा है तो इवन, माइनस एफ एक्स आ रहा है तो ऑड। क्लियर है? करो इसको। चेक करके बताओ ऑड है कि इवन। So first वाला even है. अच्छा ठीक है, सेकेंड वाला चेक करो सब लोग।
बताओ सेकंड में क्या है। अच्छा, कभी कभी अगर ये भी हो सकता है कि फंक्शन आइदर इवन होगा ऑड होगा या फिर नाइदर इवन नॉर ऑड भी हो सकता है, ठीक है। कैसे चेक करना है, एक्स की जगह माइनस एक्स रख दो। तो एफ ओ माइनस एक्स निकाल के देखते हैं। इससे क्या आ रहा है, सेकंड है। सर सेकंड वाला ऑड है। सेकंड वाला ऑड है। यस सर। देखो फर्स्ट वाले में तो वापिस वही का वही फंक्शन आ गया। यस सर। तो एफ ओ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स के बराबर आ गई, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, एफ एक्स इज इवन। क्लियर है। यस सर। सेकंड Yes. वाले में एक्स की जगह माइनस एक्स रख के देखो, तो जहां जहां एक्स उसकी जगह माइनस एक्स आ जाएगा। इस पूरे में से माइनस कॉमन ले लो, अगर ये आगे आ जाएगा वो पीछे चला जाएगा। क्या ये वापस एफ एक्स क्रिएट हो गया, माइनस ऑफ एफ एक्स क्रिएट हो गया। यस सर। तो क्या बोलोगे, एफ एक्स इज ऑड। और भाई ये समझ में आ रहा है, सिंप्लीफाई करके देखना है प्रॉपरली कि ऑड है कि इवन। आ रही बात समझ में, बोलो। Yes. यस सर। एक लिखो, एक नोट, स्टैंडर्ड रिजल्ट, स्टैंडर्ड रिजल्ट टू रिमेंबर। एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसको ध्यान रखना, जब भी आपके पास ऐसा टर्म है एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन और इसी का रैशनलाइजिंग फैक्टर हो, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर उल्टा लिख रहा हूं मैं, या फिर इसको ऐसा लिखो। जब भी आपके पास ऐसा टर्म दिखे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स और इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स, बताओ इनका प्रोडक्ट कितना आएगा। से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करोगे तो कितना होगा, करो मल्टीप्लाई, बताओ कितना आएगा फाइनल प्रोडक्ट। ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना बचेगा। अरे करो यार, इतना टाइम कैसे लग जाता है। सर वन बच गया। वन बच रहा है ना, है ना। यस सर। इसका स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, वन आएगा। इस रिजल्ट को ध्यान रखना। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स को लिखने का एक और तरीका क्या है, वन अपॉन, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ये जो दो टर्म है एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। क्लियर है। ये रिजल्ट याद रखना, बहुत काम आता है कभी कभी क्वेश्चन में। एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी क्वेश्चन करूंगा तब ये रिजल्ट काम आएगा। तो ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये पॉजिटिव वाले का क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट वन है। जब दो नंबर का प्रोडक्ट वन होता है तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्लियर हो गया। यस सर। Yes. चलो इस क्वेश्चन करो, ऑड इवन चेक करो जल्दी से वापस, ऑड इवन या नाइदर इवन नॉर ऑड करो, प्रॉपरली सोच के करना। तो फर्स्ट वाला ऑर्ड है। अच्छा, बाकी लोग भी सोचो।
फर्स्ट वाला क्या आ रहा है? ऑड इवन, नाइदर ऑड नॉर इवन। odd sir, अच्छा, सेकंड वाला करो। second वाला भी odd आ रहा है सेकंड ऑड आ रहा है। because minus of x हो गया ना सब। देखते हैं, बाकी लोग भी सोचो, बताओ क्या आ रहा है। इवन आ रहा है सर। इवन आ रहा है। Even. यस सर। Sir. चलो फटाफट करते हैं। देखो आपने देखा फर्स्ट वाले में प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, अगर बिना प्रॉपर्टी के करते तो नाइदर इवन नॉर ऑड आ जाता। बिना प्रॉपर्टी के करते तो नाइदर इवन नॉर ऑड आ जाता। बहुत सी बार बच्चे यही गलती है, और वो प्रॉपर्टी पता नहीं तो नहीं हो सकता। देखो फर्स्ट वाला पार्ट, जब x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करोगे क्या आएगा? लॉग ऑफ माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आया ना, ये आएगा। बोलो। अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, ना ये एफ एक्स के बराबर है ना माइनस एफ एक्स के बराबर है। यहाँ से अगर डायरेक्ट देखेंगे तो ना एफ एक्स से ना माइनस एफ एक्स, अलग ही आ रहा है तो। लेकिन मुझे पता है ये जो टर्म है ये अपने पॉजिटिव वाले का रेसिप्रोकल होता है। ये अपने पॉजिटिव वाले का क्या होता है? रेसिप्रोकल। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? होल पावर -1। लॉग की प्रॉपर्टी होती है पावर आगे आ जाती है। कितना आ जाएगा? माइनस एफ एक्स। एफ तो क्या आ जाएगा? ऑड, है ना। Yes, sir. सेकेंड पार्ट देखो, इसमें जब x की जगह माइनस एक्स रखूंगा, माइनस एक्स ए की पावर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन ए की पावर माइनस एक्स प्लस 1। जहां जब भी x है उसकी जगह माइनस एक्स आ जाएगा। अब ए की पावर, इसको लिख देंगे 1 बाई ए की पावर एक्स। एलसीएम लोगे, माइनस कॉमन लोगे बाहर वाले माइनस के साथ। एक बार चेक करना सही किया। अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस माइनस बाहर वाला प्लस बन जाएगा। क्या बचेगा? ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन ए की पावर एक्स प्लस 1। ये तो वापिस एफ एक्स के बराबर ही आ गया, आया ना। आ रही बात समझ में? Yes, sir. तो क्या आ जाएगा? ये इवन। क्या आ जाएगा? ये इवन। अब समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? ओके, ये ऑड इवन है। लास्ट हेडिंग डालो आज का टॉपिक, पीरियोडिक फंक्शन, फटाफट। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं बच्चों, आपका इस संडे टेस्ट है, पता है ना आपको? यस Yes, सर। यस सर। Yes, और sir. ITF दोनों आएगा। तो हो सकता है कि देखो अब ये स्टार्टिंग के चैप्टर थोड़ा जल्दी हमको करने थे, क्योंकि हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि आप लोग ये थोड़ा बहुत पढ़ के आए हो, लेकिन थोड़ा टाइम चला गया। हो सकता है एक आधा टॉपिक अगर रह जाए फंक्शन में तो उसकी रिकॉर्डिंग मैं आपकी स्टूडेंट रिसोर्स शीट पे अपडेट करूंगा, रिकॉर्डिंग और नोट्स। तो एक आधा टॉपिक आपको खुद से करना होगा। क्लियर है? तो वो एक लेक्चर की रिकॉर्डिंग आप स्टूडेंट रिसोर्स शीट पे प्लीज देख लेना। उसको मैं येलो कलर से हाईलाइट भी कर दूंगा, जो आपको खुद से देखनी है। इसके अलावा जो बाकी पुराने नोट्स थे, डीपीपी थी, मॉड्यूल थी, पीवाई की, तो सारा अपडेट कर दिया है मैंने अच्छे से। अभी आपके पास 6 दिन है, इन 6 दिन में एकदम बहुत बढ़िया तैयारी करो टेस्ट। क्लियर है? yes, पीवाई क्यू अपलोडेड है, डीपीपी अपलोडेड है, नोट्स अपलोडेड है, रिकॉर्डिंग अपलोडेड है, सब कुछ अपलोड हो जाएगा। मॉड्यूल भी अपलोडेड है वहां पे। आप जहां से भी आपको प्रैक्टिस सही लगती है आप प्रैक्टिस करो। मॉड्यूल में भी थ्योरी, इलस्ट्रेशन, क्वेश्चन सब कुछ दिए हुए हैं। डाउट डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है, नहीं समझ में आता वहां से पूछो, लेकिन अच्छे से प्रैक्टिस करके ये संडे का टेस्ट अच्छे से देना।
तो कुछ अगर एक आधा लेक्चर रह जाएगा तो उसकी रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा, तो उससे देखना। चलो अब लास्ट फटाफट कर लेते हैं कंपोजिट पीरियोडिक फंक्शन। अब पीरियोडिक फंक्शन के बारे में थोड़ा पढ़ा है, सुना है कभी? Yes, sir. पीरियोडिक फंक्शन मतलब क्या है? ऐसे फंक्शन जिसके ग्राफ एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट करे। जैसे अगर मैं बात करूं y इक्वल टू साइन एक्स की, साइन एक्स का ग्राफ हमें पता ही है कैसा होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो साइन एक्स का जो ग्राफ है वो कितनी इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है? So pi. नहीं, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई तक ऐसा नीचे, फिर वापस ऊपर से नीचे, फिर ऊपर से नीचे। तो हर 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है, 2 पाई लेंथ के बाद, है ना? ये Yes, जो sir. ग्राफ है हर 2 पाई लेंथ के बाद रिपीट कर रहा है, इसलिए ये फंक्शन का होगा पीरियोडिक, और इसका पीरियड कितना बोलेंगे? 2 पाई बोलेंगे। अब कोई ये क्वेश्चन पूछ सकता था कि सर अगर मैं बात करूं तो ये 4 पाई के बाद भी तो रिपीट ही कर रहा है ना? 4 पाई के बाद भी तो ग्राफ रिपीट कर रहा है, तो आपने इसका पीरियड 2 पाई ही क्यों लिया? 4 पाई भी तो पीरियोडिक पीरियड ले सकते थे। तो आप Sir, क्या बोलोगे? premium value consider आपको करनी हमेशा स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है, जो सबसे छोटी वैल्यू है वो लेनी है पीरियड के लिए। आपको ये देखना है कि वो जो ग्राफ है, हाँ रिपीट कर रहा हूँ, सुनो ध्यान से। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है? ऐसे फंक्शन जिसके ग्राफ एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट करें, उस फिक्स इंटरवल को बोलते हैं पीरियड ऑफ द फंक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे y इक्वल टू साइन एक्स का मैंने एग्जांपल लिया था, तो y इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ है ये पीरियोडिक है। ये पीरियोडिक फंक्शन है और इसका ग्राफ हर 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, इसलिए इसका पीरियड t से डिनोट करते हैं। t कितना हो जाएगा? 2 पाई, क्योंकि इसका जो ग्राफ है आप ध्यान से देखोगे तो 0 से 2 पाई में ये ग्राफ है, और यही ग्राफ बार बार रिपीट होता जा रहा है। तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी है? 2 पाई है। और पीरियड हमेशा, आप कोई बोलेगा 4 पाई भी हो सकता था, 4 पाई के बाद भी ग्राफ रिपीट कर रहा है, तो हमने क्या बोला है? ठीक है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेना, आप जो सबसे छोटी लेंथ है वो लेना है। अब एक और, अभी आज की क्लास में हमने फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पढ़ा था। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता है 0 1 2 3, है ना? तो क्या ये भी पीरियोडिक होगा? बताओ, इसका ग्राफ कितनी इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है? स्मॉलेस्ट पॉसिबल, इसका पीरियड कितना होगा? 1 सर। हर 1 लेंथ के बाद ग्राफ रिपीट करता जा रहा है, इसलिए इसका पीरियड भी कितना होगा? 1 होगा। ये तो ग्राफिकली आपने चेक कर लिया। अब इसकी फंडामेंटल डेफिनेशन क्या है? मैथमेटिकल डेफिनेशन, कि अगर एफ एक्स पीरियोडिक है, लिख लो, इफ एफ एक्स इज पीरियोडिक विथ पीरियड टी, तो हम ये बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी की वैल्यू एफ एक्स की क्या आएगी? बराबर आएगी। अगर एफ एक्स कोई पीरियोडिक फंक्शन है जिस विथ पीरियड टी, तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी की वैल्यू एफ एक्स की क्या आएगी? बराबर आएगी, क्योंकि हर टी इंटरवल के बाद वो क्या करेगा? रिपीट करेगा। हर टी इंटरवल के बाद क्या करेगा? रिपीट करेगा। तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी की वैल्यू एफ एक्स के बराबर आएगी। तो यही चेक करने का तरीका है। जैसे ऑड इवन को चेक करने का तरीका क्या था? एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करो और देखो क्या आ रहा है। वैसे ऑड इवन चेक करते थे, वैसे यहाँ पे एक्स प्लस टी को रखने पे वापस अगर एफ एक्स आ रहा है तो पीरियोडिक होगा। अब जैसे 2 पाई रख के देखो साइन के अंदर, तो साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा कितना आएगा? साइन थीटा आता था, है ना? कोई बोलता कि सर इसका पीरियड पाई क्यों नहीं है? क्योंकि पाई रख के अगर देखो, पाई के बाद वैसे भी ग्राफ रिपीट नहीं करता है, लेकिन पाई रखेंगे तो पाई प्लस थीटा कितना आएगा? माइनस साइन थीटा आएगा। तो इसलिए पीरियड पाई नहीं है, पीरियड कितना है? 2 पाई। क्लियर है? Yes, sir. पाई प्लस थीटा करने पे क्या आएगा? साइन थीटा आता है, माइनस साइन थीटा आता है। अगर मैं बात करूं, चलो Sir, y इक्वल टू यहाँ पे- 10x, एक मिनट,
अगर मैं बात करूं y इक्वल टू 10x, तो सोच के बताओ इसका पीरियड कितना होगा? सर पाई बाय 2. नहीं, पाई बाय 2 रख के देखो, tan ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, वापस tan थीटा थोड़ी आएगा, पाई क्या से रखेंगे? हाँ पाई, tan ऑफ पाई प्लस थीटा से tan थीटा आ जाएगा, तो इसका स्मॉलेस्ट पीरियड क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? यस सर। अब इस जैसे साइन होता है वैसे कॉस, कॉस का पीरियड कितना होगा? वापिस से 2 पाई, है ना? क्लियर है? साइन और कॉस का पीरियड पाई इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि प्रॉब्लम कह रही थी साइन ऑफ पाई प्लस थीटा या कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा क्या हो रहा था? माइनस साइन थीटा आ रहा था, माइनस के कारण दिक्कत आ रहा था, माइनस के कारण क्या आ रहा था? दिक्कत। तो किसी ने बोला एक काम करते हैं, अगर मान लो माइनस के कारण दिक्कत आ रहा था, मतलब इसका पीरियड हमने क्या बोला? 2 पाई बोला, पाई इसलिए नहीं बोला क्योंकि माइनस साइन थीटा आ रहा था। अगर किसी ने बोला कि y इक्वल टू मॉड साइन एक्स, मॉड लगा दे अगर, अब स्मॉलेस्ट पॉसिबल पीरियड क्या होगा? सर पाई. अब पाई हो जाएगा, क्योंकि 2 पाई प्लस थीटा करने पे भी साइन थीटा ही आएगा। अगर 2 पाई प्लस एक्स करूंगा तो वापस साइन एक्स ही आएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बार पाई प्लस एक्स रखने पे भी साइन एक्स आ रहा है, तो हमारे पास स्मॉलेस्ट पॉसिबल क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा, है ना? माइनस साइन एक्स आएगा, मॉड के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव में बदल जाता है। बोलो, इसलिए ध्यान रखना, मॉड लग जाएगा अगर तो पीरियड कितना हो जाएगा? पाई। अच्छा बताओ आप, साइन स्क्वायर एक्स का वापस कितना होगा? साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड कितना हो जाएगा? वापस स्क्वायर है ना, पावर इवन है, पाई वापस पाई हो जाएगा। पाई सर. ऐसे 2 पाई होता है लेकिन पावर इवन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल पीरियड कितना हो जाएगा? पाई। क्लियर है? यस सर। मतलब अगर मैं बोलूं साइन की पावर इवन हो जाए या कॉस की पावर इवन हो जाए तो इनका पीरियड कितना होगा? पाई हो पावर जाएगा। अगर पाई हो जाए, पावर अगर इवन है तो इवन नेगेटिव को भी पॉजिटिव में बदल जाता है, इसलिए इवन पावर के लिए पीरियड हमेशा कितना हो जाएगा? पाई हो जाएगा। क्लियर है? वहीं पे टेन और कॉट में कोई Yes, दिक्कत sir. नहीं है, टेन और कॉट में पीरियड आपका पाई ही रहेगा। लेकिन अगर पावर ऑड होती तो 2 पाई. 2 पाई ही रहेगा। हाँ 2 पाई, क्योंकि ऑड में तो नेगेटिव हट नहीं पाएगा, तो फिर पीरियड 2 पाई ही रहेगा। क्लियर हो रहा है? यस Yes, सर। sir. हमको स्मॉलेस्ट पॉसिबल देखना रहता है, इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब एक जगह और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो भी मैं बता देता हूँ, सुनना ध्यान से। एक जगह और गलती हो जाती है, जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाए, उस केस में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब याद है, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है? कोसेकेंट। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, और कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। याद आ रहा है? यस सर। अब ध्यान से देख के बताओ, अगर आपके पास ऐसा पीरियड आ जाए y इक्वल टू मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, अब इसका पीरियड क्या होगा? x प्लस टी कौन सा रखे ताकि वापस एफ एक्स आ जाए? स्मॉलेस्ट पॉसिबल। x प्लस टी रखने पे, हाँ बताओ क्या आएगा? पाई रखने पे आएगा, पाई रखने पे आएगा। नो सर. देखो पाई रखने पे भी आ जाएगा, लेकिन पाई से छोटे में भी आएगा। देखो अगर x की जगह x प्लस पाई रखूंगा, क्या आएगा? माइनस मॉड साइन एक्स माइनस मॉड कॉस एक्स, तो एफ एक्स आ तो रहा है ना? मॉड में लेकिन सर ये लेकिन स्मॉलेस्ट अगर में भी वेरी. हाँ पाई बाय 2 भी अगर रखोगे तो पाई बाय 2 में फायदा क्या हो जाएगा? साइन बदल जाएगा, कॉस में कॉस बदल जाएगा साइन में, लेकिन वापस एफ एक्स ही क्रिएट हो जाएगा। पाई बाय 2 प्लस एक्स रखोगे तो हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, और कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा,
लेकिन मॉड के कारण पॉजिटिव ही रहेगा, तो मॉड cos x प्लस मॉड sin x, तो वापस fx ही बन गया है ना। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल पीरियड क्या है इसका, पाई बाई टू। स्पेशल केस है, ध्यान रखना थोड़ा। जब भी कॉम्प्लीमेंट्री आए पीरियड पाई बाई टू कर देना, लेकिन वापस क्रॉस चेक जरूर करना। ये मॉड है इसलिए हो पा रहा है, अकेला साइन प्लस कॉस होता तो नहीं होता। और ध्यान रखना ऐसा जरूरी नहीं कि हर फंक्शन पीरियोडिक हो सकता है फंक्शन नॉन पीरियोडिक भी आ जाए, ठीक है। कुछ ही फंक्शन होते पीरियोडिक जिसका ग्राफ एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट करता है और एफ ऑफ एक्स प्लस टी की वैल्यू एफ एक्स के बराबर आती है, ऐसे फंक्शन को ही हम पीरियोडिक बोलते हैं। हर किसी को पीरियोडिक मत बोल देना। क्लियर हो रहा है? यस सर। यहाँ पे देखो ये जो नोट लिखा है इसको पढ़ लो अच्छे से, ये अभी जो समझाया है ये बातें दिमाग में बैठ रही है। है ना, यही सब बताया था आपको। सर जो ई वाला है वो सर दोनों में इवन और ऑड में पाई क्यों है? 10 का पीरियड ही पाई होता है ना, पावर कुछ भी हो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। 10x का पीरियड ही क्या है, पाई। तो पावर इवन रखो कि ऑड रखो तो हमेशा पाई रहता है। 10 में तो पाई है ना शुरू से। ओके सर। ठीक है चलो। सर और जो हमारा फॉर्मूला था एफ ऑफ एक्स प्लस वाई वाला, सर उसमें एक्स क्या लेंगे हम, एक्स की कौन सी वैल्यू लेंगे? नहीं एफ एक्स की जगह एक्स ही रहेगा, बस एफ ऑफ एक्स प्लस टी की वैल्यू एफ एक्स के बराबर आनी चाहिए। एक्स की कोई वैल्यू नहीं रखनी है आपको। एफ ऑफ एक्स प्लस टी अगर एफ एक्स के बराबर आ रहा है तो पीरियोडिक, वापस फंक्शन वो का वही क्रिएट हो जाता है तो पीरियोडिक। ठीक है चलो, इस टॉपिक को आगे वापस से कल वाली क्लास में, अगली वाली क्लास में वापस कंटिन्यू करेंगे और ऑड इवन फंक्शन पढ़ेंगे। कुछ कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स फंक्शन का रिकॉर्डिंग थोड़े इंपॉर्टेंट है और थोड़े हल्के से टफ भी है। इनकी रिकॉर्डिंग में आपके वहां पे अपडेट कर दूंगा, नोट्स भी अपडेट कर दूंगा। जब भी आप फ्री हो उनको देख लेना टेस्ट के पहले। क्लियर है? यस सर। ओके यस सर। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट। अच्छे से तैयारी कर लेना टेस्ट की। थैंक यू। थैंक यू सर।